बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर लास्ट पार्ट ऑफ द कम रूल्स फॉर सिविल इंजीनियर लेक्चर्स। इसकी ये हमारा आखिरी पार्ट है, पार्ट 3 और फाइनल पार्ट भी इसको आप कह सकते हैं। इसमें हम जो डिस्कस किया था, हम पढ़ेंगे टिप्स फॉर सिविल इंजीनियर, कि हमारे पास जो साइट के लिए टिप्स कौन कौन सी हैं। काफ़ी जो टेक्निकल फार्मूलाज थे, जो ट्रिक्स थे, जो एस्टिमेशन के लिए साइट पर हमने डिस्कस करना था। हमने कंक्रीट के हवाले से, हमने स्टील के हवाले से, और हमने ब्रिक वर्क के हवाले से, प्लस्तर के हवाले से, जो मेन मेन चीज़ें हमारी साइट पे यूज़ होती हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब सम टिप्स फॉर सिविल, दिस स्टेप कैन इम्पोर्टेंट व्हेन यू डोंट हैव एनी मेजरमेंट। अब साइट पे फॉर एग्जांपल बाज़ औक़ात हमारे पास मेजरमेंट टेप वगैरह नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, तो फिर हमारे पास ये मुश्किल हो जाता है कि हम उसी टाइम फिर मेजर टेप मंगवाते हैं। या फॉर एग्जांपल होता है ये, नॉर्मली तो हमारे बीइंग एन इंजीनियर हमारे पास ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात हमारे पास नहीं होती। तो इसलिए उसी को सोल्यूशन, इसी को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम डिफरेंट तरीके से इसको डेली बेसिस पे जो है ना इसको मैयर करते हैं। तो वो हमारे पास फिर क्या होता है, हम क्या करते हैं, उनमें मैं अभी आपको वन बाय वन बताता हूँ कि वो टिप्स हम किस तरह एज पर साइट यूज करते हैं। ये देखिए हमारे पास पहला जो टिप मैं कह सकता हूँ, ये देखें, आपको नजर आ रहा है, स्केल दिया हुआ है। इसको मैं थोड़ा साइड पे करता हूँ। ये देखिए स्केल दिया हुआ है, और फॉर दिस सिचुएशन आई विल गिव यू ट्रिक्स फॉर मेजरिंग डिफरेंट डायमेंशन सच एज लेंथ एंड डिग्रीज। ठीक है, दो चीजें हम इसमें पढ़ेंगे कि लेंथ को हम किस तरह मैयर करेंगे, और एज पर साइड जो है ना डिग्रीज को किस तरह मैयर करेंगे। एग्जाम्पल ये है कि इफ यू सी यूर थंब एंड यूर इंडेक्स फिंगर, हमारे पास जो ये फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर है, और ये हमारे पास थंब फिंगर है। इसको अगर हम देखें तो लेंथ बिटवीन देम विल बी रफली 18 to 19 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, या हम इधर देख लें तो ये देखें नॉर्मली हमें इंच नजर आ रहा है, तो ये हमारे पास कोई 7, 7.5 इंच के आसपास हमारे पास होगा। अब दूसरा ये देखें, यहाँ पे भी हमने इसको मैयर किया 18 to 19 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट हमारे देखें, ये हमारे पास अगर अब हम चेंज कर दें अपनी उंगली को, और हम अपनी स्मॉल फिंगर और जो थंब फिंगर है उसको यूज करें, तो ये एडिशनल 2 सेंटीमीटर जो है ना इसमें ऐड हो जाएगा। 18 से 19 के बजाय ये 20 से 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर इंचेस में मैं देख लूँ तो जो क्लियर मुझे नजर आ रहा है वो है 8 इंचेस। This is important in for civil site engineer, project engineer, for contractor. बट इनफैक्ट एक चीज जो आपके जहन में आ रही होगी मेरे लेक्चर से पहले, लेकिन मैंने कहा मैंने इसलिए इसको बाद में मेंशन किया है, कि हर इंसान की जो हैंड्स होते हैं, हाथ होते हैं, ह्यूमन जो हैंड्स जिसे हम कहते हैं, वो जो है डिफरेंट साइजेस के होते हैं। तो इसलिए जस्ट जस्ट अ वे टू मैयर द अप्रोप्रिएट लेंथ, तो हम ये क्या करते हैं, ये हमारे पास जस्ट एक अप्रोप्रिएट लेंथ है। इसमें कोई ऐसी ये नहीं है कि आप इसको कहें कि ये एग्जैक्ट लेंथ हमारे पास जो मेजरिंग टाइप होती है या स्केल होता है उसके जरिए आ सकती है। नेक्स्ट, फर्दर मोर, इफ यू वांट टू मेजर डिग्रीज विद हैंड, यू कैन डू दैट आल्सो। अगर आप अपने उंगलियों से जो है ना डिग्री को मेजर करना चाहते हैं, तो आपको एक एस्टिमेटेड वो भी मिल सकता है। तो इसके लिए मैं पिक्चर आपको दिखाता हूँ, ये देखें। यू कैन सी दैट योर थंब एंड योर लिटिल फिंगर एग्जैक्टली मेक 90 डिग्री। आपके जो योर लिटिल फिंगर, आपका जो लिटिल फिंगर है और आपका जो थंब है, वो जो है 90 डिग्री बनाते हैं व्हेन यू स्प्रेड देम ऑन ग्राउंड, जब आप इसको ग्राउंड पर रखते हैं। उसके बाद जो है ना, एंड इफ यू स्प्रेड ऑल योर फिंगर्स यू कैन आल्सो मेजर 60 डिग्री। ये देखिए 60 डिग्री है, ये हमारे पास 45 डिग्री है, ये हमारे पास 30 डिग्री विद दिस मेथड। तो नॉर्मली आपने ये देखें तरीका भी यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने नॉर्मली इस तरह उंगलियां रखनी है कि ये आपका जो है ये आपका बिल्कुल 90 एंगल पे हो, और बाकी जो है आपने अपनी उंगलियां खोल देनी है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। एग्जैक्ट 30 या 45 या 60 नहीं आता, लेकिन एटलीस्ट आपको एक अंदाजा हो जाता है, क्योंकि इसके दरमियान 45, 15 का फर्क है, और यहाँ पे 30 का डिफरेंस है। तो एटलीस्ट 45 अगर नहीं आता तो आपको एंगल 44 दे देगा, 40 ऐसे 750 तक दे देगा। लेकिन ये कि आपको पता चल जाएगा कि यार ये 45 है या ये 60 के करीब है। ठीक है, तो आप असल में ये चीज़ जो है ना ये प्रैक्टिस मांगते हैं, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जो है ना आपको फिर मोर जो है ना बेस बेस, जिस तरह हम कहते हैं कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी आपके लिए आसानी होगी। नेक्स्ट हमारे पास सिमिलर, इफ यू हैव पुट 4 फिंगर टुगेदर यू कैन मेजर डिस्टेंस ऑफ 3 इंचेस। 8 सेंटीमीटर या 3 इंच को मेजर कर सकते हैं। ये तरीका मैंने आपको सिखा दिए। ये देखें 3 इंचेस यहाँ पे दिया भी हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर आप 2 इंगलियां रखते हैं तो हमारे पास ये 1.5 इंच के बराबर हो जाता है। ठीक है, 4 4 सेंटीमीटर, वो 8 सेंटीमीटर था, ये 4 सेंटीमीटर उसका हाफ हो गया। लेकिन ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि ह्यूमन जिस तरह मैंने पहले कहा है, हैंड जो किसी की उंगलियां पतली होती हैं किसी की मोटी होती हैं,
तो थोड़ा सा आपने जो है ना एक मरतबा खुद से जो है ना एज पर साइड, वहाँ साइड पे जब आप जिस वक्त फ्री हो, जिस वक्त आपको टाइम मिले, पॉसिबल हो, तो आप ये चीज़ जो है ना ज़रा कर लें कि आपको 1.5 इंच आपकी 2 उंगलियों से आता है, आधी से आता है, किस तरह आता है, ठीक है, ताकि आपको अपने उंगलियों के एस्टिमेशन का अंदाजा हो। फार्मूला फॉर द वेट ऑफ स्टील बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने दो फार्मूले लिखे हैं। पहला डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एल डिवाइड बाई 162 किलोग्राम पर मीटर। डी जो है, डी डाया बार को डिनोट करता है, एल डिनोट टोटल लेंथ ऑफ स्टील। जब हम किलोग्राम पर मीटर में डालते हैं तो डी हमारे पास जो है डाया बार वो मिलीमीटर में होगा। और जब हम पाउंड पर फुट में निकालते हैं तो हमारे पास डी जो होगा वो हमारे पास, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि बार नंबर 4, ठीक है। तो बार नंबर 4 का यहाँ पे हमारे पास 13 मिलीमीटर या 12 मिलीमीटर हम इसको अज्यूम करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या करेंगे, 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जितनी लेंथ होगी डिवाइड बाई 24। तो आपके पास जो आएगा वो वेट होगा इसका 1, फॉर एग्जाम्पल अगर उसको मैं कर लेता हूँ तो 4/4 16 और डिवाइड बाई 24, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.67 L और पाउंड पर फीट। Bars for which the weight should be measured. As instance, if it is required to work out the weight of 20 स्टील बार करेंगे, जिस तरह मैंने इसको ऊपर डिस्क्राइब भी कर दिया, 20 स्क्वायर लेना है और 162 पे डिवाइड करना है। और आपने इसको लेंथ के साथ, लेंथ इन्होंने एज्यूम किया 1, तो लेंथ पे आप मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर कर देंगे तो आपका 2.466 किलोग्राम पर मीटर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारा ये मैंने जस्ट एक टेबल अपलोड की है, आप इसे देख लें कि 6 mm का जो है ना वेट कितना होगा। इसी फार्मूले में आपने जस्ट क्या करना है, 6 स्क्वायर डिवाइड बाई 162 करना है। इस तरह आपने इसको 8 mm 10 mm ये जो है सारे चेंज करने हैं। और काइंडली इंटरव्यू से जाने से पहले जो है ना आपने इन चीज़ों को याद रखना है। ये पॉइंट 2 आपको याद होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे आपको याद होना चाहिए कि इसका एरिया कितना है। बाज़ औक़ात पूछते हैं 16 mm बार का वेट कितना है, तो आप क्या कहते हैं कि 1.5, ताकि आपको जहन में याद हो। वहां पे फिर आपने कैलकुलेशन वैल्कुलेशन नहीं करनी, फार्मूला आपको याद होता है, लेकिन वो अगर डायरेक्ट आपसे पूछ ले तो बाज़ औक़ात स्ट्रिक्ट इंटरव्यू में जो है ना वो ये चीज़ें जो है ना इसको भी चेक करते हैं। हाँ, नेक्स्ट मैंने यूजुअल इंफॉर्मेशन है कुछ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट ऑफ स्टील बार जो अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है। फिर स्टैंडर्ड कन्वर्शन फैक्टर है कि 1 इंच कितना है, 1 फुट कितना है। नॉर्मली ये ज्यादातर इंटरव्यू में इसी से क्वेश्चन आते हैं। कंक्रीट ग्रेड है, M5148 है, M10136 है। वेट ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल है, सीमेंट है दो 1440। और सीमेंट का जो डेंसिटी है वो है 1440 किलोग्राम, बिटुमेन का 1340 किलोग्राम। और यहाँ पे जो है ना आइस का 1913 है। और पेट्रोल का 690 किलोग्राम। और यहाँ M25 जो है 112 है, M30 जो है ना 1.7.5 है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट कंक्रीट के ग्रेड है जो है ना, ये भी आप पढ़ लें। ये हमारे पास कंक्रीटिंग और ये हमारे पास स्टील है। हाँ, थैंक यू सो मच। ये एक जो है थंब रूल्स फॉर सिविल इंजीनियर्स हैं, इन चीज़ों को आपने याद रखना है। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी थंब रूल्स हैं, लेकिन जो कि इम्पोर्टेंट थे वो मैंने वहाँ मैंने पिक किए हैं। और उसी के मुताबिक जो है ना आप लोगों के लिए एक वीडियो क्रिएट की है। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा, आपके करियर ग्रोथ में भी, और आपके जब आप इंटरव्यू देंगे उसमें भी इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।